हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज हम सॉल्व करेंगे पार्टनरशिप फंडामेंटल्स का क्वेश्चन नंबर 78, चैप्टर 1, टीएस ग्रेवाल की बुक से, क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन ट्यूशंस के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। और अगर आप सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो टीएस ग्रेवाल और डी के गोयल न्यू एडिशन बुक के, तो चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो, आपको सभी सॉल्यूशन अपलोडेड मिलेंगे। कम्युनिटी सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में, और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन है शॉर्ट्स में। बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन ने दिया है कि तीन पार्टनर है एक्स वाई जेड, जिन्होंने अपनी पार्टनरशिप फर्म बनाई है 1 अक्टूबर 2024 को। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 4:3:3। एक्स ने जेड को गारंटी दी है। एक्स कौन है? पार्टनर। और जेड कौन है? वो भी पार्टनर है। लेकिन एक्स ने जेड को गारंटी दी है कि उसका प्रॉफिट 80,000 से कम नहीं होगा। हर साल उसको 80,000 का प्रॉफिट तो मिलेगा ही मिलेगा। तीनों की कैपिटल दी है और पूरे साल का हमें जो प्रॉफिट हुआ है वो 1,60,000। एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, कैसे करना है देखो। सबसे पहले यहां पर गारंटी किसने किसको दी है? पार्टनर ने पार्टनर को गारंटी दी है। एक ही पार्टनर ने दूसरे पार्टनर को गारंटी दी है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:3:3 है। जेड ने एक्स को गारंटी दी है 80,000 पूरे साल के प्रॉफिट की। अब ध्यान से रीड करो। अगर फर्म 1 अक्टूबर को खुली है तो इनका बिजनेस 6 महीने का ही हुआ है। 31 मार्च तक, 31 मार्च तक, 6 मंथ्स तक इन्होंने बिजनेस किया। तो उस हिसाब से इसका गारंटीड प्रॉफिट बनता है 40,000। जब पूरे साल की बात की जा रही है तो आपको पीरियड के अकॉर्डिंग चेक करना है कि उसका प्रॉफिट, गारंटीड प्रॉफिट बनता कितना है। मान लेते हैं अगर इन्होंने पार्टनरशिप फर्म को 1 जुलाई को खोला होता तो आपको 9 मंथ्स का कैलकुलेट करना होता। कैसे? 80,000 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय 9। तो जो अमाउंट आएगा वो आपका गारंटेड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट हो गया। तो जब इस तरह से क्वेश्चन हो, आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है। गारंटेड प्रॉफिट 80,000 नहीं, 40,000 है। अब यहां पर एक और पॉइंट है, यहां कहा है जो उसका गारंटेड प्रॉफिट है वो कैसे वाले प्रॉफिट का है। सबसे पहले पूरे प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद जो डिविजिबल प्रॉफिट बचेगा उसमें उसका शेयर 80,000 होगा। तो पहले आपको 1,60,000 में से तीनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करना है। तो एक्स का इंटरेस्ट कितना बनेगा? गलती मत करना, पूरे साल का नहीं, 6 मंथ्स का ही आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। एक्स की कैपिटल पर बनेगा पूरे साल का तो 30,000, 30,000, और 6 मंथ्स का बनेगा 15,000। वाई का बनेगा 6 मंथ्स का 10,000 और जेड का बनेगा 7,500। इस तरह से टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया 32,500। अब आपको ये प्रॉफिट में से इसको माइनस करना है। प्रॉफिट में से इसको माइनस किया तो आपके पास प्रॉफिट कितना बचा? 1,27,500, जो कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से बटेगा। अब इसमें आपको देखना है कि जेड का शेयर कितना बनता है। तो जेड का शेयर 1,27,500 का 3/10 38,250 होगा। 10 कहां से आया? 4+3+3 10 है, राइट। तो ये इसका प्रॉफिट आया। अब देखो, गारंटेड प्रॉफिट है 40,000, शेयर उसका बनता है 38,250। तो डेफिशिएंसी आ रही है, मतलब जितना गारंटेड प्रॉफिट था उससे कम इसका शेयर बन रहा है। कितना? 1,750। इतनी अमाउंट से इसका शेयर ऑफ प्रॉफिट कम बन रहा है। ये जो कम बन रहा है, ये जो कम अमाउंट आ रही है, डेफिशिएंसी आ रही है, ये कौन पूरी करेगा? जिसने गारंटी ली है। गारंटी ली है एक्स ने, तो एक्स ही इसको ये 1,750 रुपए देगा, इसके अकाउंट में ट्रांसफर करेगा ताकि इसका शेयर ऑफ प्रॉफिट पूरा 40,000 हो जाए। तो अगर हम एक्स की बात करें तो एक्स का शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना है? एक्स का शेयर ऑफ प्रॉफिट है 51,000। 1,27,500 का 4/10 51,000 बनेगा। 51,000 में से अपने शेयर ऑफ प्रॉफिट में से वो 1,750 किसको ट्रांसफर करेगा? जेड को। और उसको मिलेगा अब इतना प्रॉफिट 49,250 रुपीज। अब इसको प्रेजेंट कैसे करना है? कैलकुलेशन तो हम समझ गए, प्रेजेंट कैसे करना है और आपको शॉर्ट वर्किंग नोट्स कैसे बनाने हैं। तो जब आपसे क्वेश्चन आए एग्जाम में तो वर्किंग नोट बनाना है इस तरह से। पूरा लंबा लंबा मत लिखना, इतना सा लिखोगे
तो भी काम चलेगा। देखो, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपने लिखा क्रेडिट साइड पे 1,60,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सबका इस तरह से आप कैलकुलेट करके दिखा दो यहीं पर ही। एक्स का बनेगा 15,000, वाई का 10,000, जेड का 7,500, टोटल हो गया 32,500। अब हमने प्रॉफिट में से इतना इंटरेस्ट देने के बाद सबका बांटा, डेफिशिएंसी कितनी आई उसको माइनस किया। तो यही आपको सिर्फ वर्किंग नोट बनाने हैं। अब देखो कैसे शो करोगे। एक्स का शेयर ऑफ प्रॉफिट बना था 51,000, राइट। अब लेकिन इसको 1,750 रुपीज किसको ट्रांसफर करने, जेड को ट्रांसफर करने। इसको ट्रांसफर करने के बाद जो इसका प्रॉफिट बना 49,250, ये इसके कैपिटल अकाउंट में जाएगा। वाई का तो कोई डिस्टरबेंस है ही नहीं, उसने तो कोई गारंटी ली नहीं है, तो उसका बनेगा 38,250। और जेड का जो आपका शेयर बनता है 38,250, उसमें 1,750 को ऐड किया जाएगा, 40,000 हो गया। और एंड में लिखो टोटल। तो जब पार्टनर पार्टनर को गारंटी देगा तब आपको इस तरह से प्रेजेंट करना है, क्योंकि पार्टनर के शेयर में से, उसके शेयर में से आपको गारंटेड पार्टनर का शेयर जो भी कम बन रहा है वो ट्रांसफर करना है। फर्म ने गारंटी नहीं ली है, ये पार्टनर ने गारंटी ली है, तो उसे अपने शेयर ऑफ प्रॉफिट में से ट्रांसफर करना है। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया है। दोनों चीजों के कॉन्सेप्ट में फर्क आपको समझ में आ गया है। अभी तक आप दो तरीके से समझ चुके हो, जब फर्म गारंटी देती है तो क्या करोगे, और जब एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को गारंटी देता है तो कैसे प्रेजेंट करोगे। तो इसी तरह से हम कनेक्टेड रहेंगे, सीखते रहेंगे, समझते रहेंगे, ताकि हमारे कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो जाए। अच्छा लग रहा है तो लाइक का बटन प्रेस जरूर करना, और मेरे साथ कनेक्टेड रहना, अपनी प्रैक्टिस और लर्निंग जारी रखते हुए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय एंड टेक केयर।